क्यों आपको थ्रेट मॉडलिंग की जरूरत है, आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थ्रेट मॉडलिंग एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स के बारे में। अब पहले बात करेंगे आखिर थ्रेट मॉडलिंग होती क्या है, आखिर है क्या ये थ्रेट मॉडलिंग। देखिए, बात करी जाए थ्रेट मॉडलिंग की तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जहां पर आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके प्रायोरिटाइज करते हैं। अब प्रायोरिटाइज करना यानी पहले आपने आइडेंटिफाई किया एंड अरेंज कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जो हाईएस्ट इम्पैक्ट देता है उसे टॉप पे, जो लोएस्ट करता है उसे सबसे नीचे। अब इसके अकॉर्डिंग आप जब सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं कि भाई टॉप वाला सबसे पहले सॉल्व होना चाहिए, फिर एक के बाद एक, इसे कहा जाता है थ्रेट मॉडलिंग। एक सिक्योरिटी प्रोसीजर जहां पर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि डिफाइंड प्रोसेसेस है, उन्हें ही आपको फॉलो करना है ताकि आप इस सॉल्यूशन तक पहुंचे। इसे बोला जाता है थ्रेट मॉडलिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए ये ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है ताकि उनको वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता चले एंड वो सिक्योरिटी मेजर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। ओवरऑल इसका नीड यही है। अब अगर आप देखते हैं थ्रेट मॉडलिंग तो आपने सुना होगा इसके कई सारे टाइप्स हैं, जिसमें पास्ता टाइप मैंने आपको एक वीडियो में जरूर समझाया था, इन शॉर्ट समझाया था, बट जरूर समझाया था। लेकिन अभी हम इन तीनों को समझते हैं, स्ट्राइड, पास्ता एंड ऑक्टेव। अब ये मेथोडोलॉजीज हैं, इनके थ्रू ये प्रोसेस फॉलो होते हैं एंड सिक्योरिटी के अंदर थ्रेट मॉडल्स बनाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है वो कौन सा मॉडल फॉलो करेगी। ये 3 डिफरेंट मॉडल है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थ्रेट मॉडल को इंप्लीमेंट करती है। सबसे पहला स्ट्राइड, ये 6 थ्रेट कैटेगरीज पे ही फोकस करता है, यानी इसका मेजर टॉप कैटेगरीज पर ही फोकस रहता है। पास्ता एक रिस्क सेंट्रिक मेथोडोलॉजी है जहां पर अटैक स्टिमुलेशन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब अगर बात करते हैं ऑक्टेव की, तो ये ऑपरेशनल रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज के ऊपर इवैल्यूएशन करता है, यानी ओवरऑल इसका ऑपरेशनल रिस्क एंड जो ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज है उनको फोकस रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर कि कैसे इनका डेटा फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग ये मेथोडोलॉजी फॉलो करी जाती है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं, बट उससे पहले एक बार के लिए हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को थोड़ा रिवाइज करना होगा, जिसमें से अगर आपको एक रेजिलिएंट नेटवर्क बिल्ड करना है तो आपको फायरवॉल्स की नीड है, आईडीएस, वीपीएन एंड रेगुलर अपडेट्स। अब फायरवॉल्स क्या होते हैं, ये एक सिक्योरिटी लेयर्स है जो आपके सिस्टम से बाहर जाता हुआ डेटा एंड अंदर आता हुआ डेटा, इन दोनों डेटा को सिक्योर करता है। उनमें से जो मलिशियस चीजें हैं या जो फिल्टर्स हैं उन्हें अप्लाई करके फिल्टर आउट करता है। आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहलाता है, जो कि अटैक्स या इंट्रूजन्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें प्रिवेंट भी करता है। वीपीएन्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एनोनिमिटी मिलती है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें रेगुलर अपडेट्स की, अगर हम रेगुलर अपडेट्स नहीं करते तो हमारे सिस्टम पे काफी ज्यादा थ्रेट्स आ सकते हैं, बट अगर हम इन्हें रेगुलरली अपडेट करते हैं तो हमारा सिस्टम काफी सिक्योर रह सकता है, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। सो इसीलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हमारे स्ट्राइड मैकेनिज्म की। अब स्ट्राइड मैकेनिज्म काम कैसे करता है, सबसे पहला स्ट्राइड में है स्पूफिंग, फिर टेम्परिंग एंड रिपिटेशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डिनायल ऑफ सर्विस एंड एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस। अब ये स्ट्राइड इन्हीं प्रोसीजर्स के अराउंड घूमता है, यानी स्पूफिंग को डिटेक्ट करके उसे ब्लॉक करना, रोकना, टेम्परिंग ना हो, डिटेक्ट उसे किया जाए। टेम्परिंग यानी डेटा के साथ छेड़छाड़, स्पूफिंग यानी कोई और किसी और की आइडेंटिटी से जब आप पे कनेक्ट करता है, इसे स्पूफिंग कहा जाता है। अलग अलग तरह की स्पूफिंग करी जाती है, वेब, मैक, आईपी, अलग अलग तरह की होती है। रिपिटेंस ये कहलाता है जहां पर एक यूजर जो कुछ डेटा शेयर कर रहा है या कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। लेट्स सपोज मैं अगर आपको कुछ प्रोवाइड करता हूँ तो मैं उसे डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं ये मैंने नहीं दिया, ये किसी और ने आपको दिया है, राइट? ऐसा नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, अटैक मैंने किया किसी सिस्टम पे और मैं कह दूंगा एक्स सिस्टम ने अटैक किया या एक्स यूजर ने अटैक किया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रेपिडेंस का ध्यान रखा जाता है कि जिसके पास जिसका डेटा है, जिसने शेयर किया है, उसके पास एक प्रॉपर डेटा की ओनरशिप रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, वो चीज का ये ध्यान रखता है। इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का ध्यान रखता है कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज ना हो, और जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है वो कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। डिनायल ऑफ सर्विस, एक ऐसा अटैक जिसमें बहुत ज्यादा फ्लडिंग करी जाती है, आपके सिस्टम पे बहुत ज्यादा पैकेट्स आते हैं कि वो सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पाता। ऐसे अटैक्स को बचाने के लिए भी हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स एंड फ्रेमवर्क्स। फिर एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज, अगर आपके सिस्टम पे किसी को कुछ लेवल का एक्सेस मिलता है, ऑब्वियसली उसका प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करेगा ताकि एक हाई लेवल एक्सेस उसे मिल जाए, बट इसको रोकना भी हमारा स्ट्राइड मैकेनिज्म में पार्ट आता है। यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आप इन सारी चीजों को सिक्योर करना चाहते हो तो वो आता है हमारा स्ट्राइड थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस। सो ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज करती है एंड साथ ही साथ
कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी भी करती है ताकि उसको और बेटर कर सके। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पास्ता। अब ये ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ये खाने वाला पास्ता नहीं है, बट स्टिल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पास्ता का मतलब है प्रोसेस ऑफ अटैक स्टिमुलेशन एंड थ्रेट एनालिसिस। अब यहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे रहेगी, यहाँ पर इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसे रहेगी कि अटैक्स जो होंगे वो प्रॉपरली स्टिमुलेट करे जाएंगे, यानी एक टीम होगी या एक इंडिविजुअल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो अटैक्स को परफॉर्म करेंगे एज एन रियल अटैकर। रियल अटैकर की तरह अटैक्स परफॉर्म करेंगे एंड फिर चीज़ों को एनालाइज करा जाएगा। थ्रेट्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस वजह से इम्पैक्ट हो पा रहा है, राइट, इसका प्रॉपर एनालाइजेशन किया जाएगा। एंड उसके लिए फिर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को भी हम आगे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को अप्लाई कर दिया जाता है और ये सब कैसे हो पाया, बाय फॉलोइंग पास्ता थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस। सो इस तरीके से पास्ता मेथड यूज किया जाता है। यहाँ पर रियल अटैकिंग स्टिमुलेट होती है एंड उसको एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्टेव। अब ऑक्टेव होता है ऑपरेशनल क्रिटिकल थ्रेट एसेट एंड वल्नरेबिलिटी एवेल्यूएशन, यानी यहाँ पर क्रिटिकल थ्रेट्स, एसेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज इन सब को इवेल्युएट किया जाता है, यानी इनको एग्जामिन किया जाता है। अब एग्जामिन कैसे, इन पे पेन टेस्ट किया जाता है ऑब्वियसली, एंड बग्स या वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करी जाती है। अब वो बग्स क्यों आए, ये वाई डिस्कस किया जाता है, ये वाई कि क्यों आए ये डिस्कस करा जाता है एंड उसके बाद सिक्योरिटी को अप्लाई किया जाता है। इसी को फॉलो अप करके आप ऑक्टेव थ्रेट मॉडलिंग को फॉलो करते हैं, यानी यहाँ पर ओवरऑल आप इन टॉपिक्स को फोकस अप करते हैं। सिर्फ आपका यही टारगेट होता है, इन्हीं को एग्जामिन करते हैं एंड बग्स निकालते हैं एंड उसे सही करते हैं। तो 3 तरह की थ्रेट मॉडलिंग होती है जनरली, एंड इन पे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे जाते हैं। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन अलग एक फ्रेमवर्क ऑप्ट करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइप के डेटा सेट को फॉलो अप करती है वो उस तरह का थ्रेट मॉडलिंग प्रोसेस फॉलो करेगी जो उसके ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्ट सूट करेगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा कैसे वो वर्क करती है, क्या डेटा वो रखती है, उसके हिसाब से ही आप एक थ्रेट मॉडल प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी के सिनेरियो में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर उसमें बनाना है, जो अपन ने अभी मॉडल्स देखे, उसके बाद हमें सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी होगी वो देखते हैं। लेयर्ड सिक्योरिटी, यानी मल्टीपल डिफेंसेस की लेयर सेलेक्ट करो। पहला एक शील्ड अगर किसी ने तोड़ दी तो दूसरी लेयर होनी चाहिए, दूसरी है तो तीसरी होनी चाहिए, ताकि मल्टीपल लेयर्स होगी तो सिक्योरिटी ऑब्वियसली हाई होगी, राइट। जीरो ट्रस्ट, अब ये एक तरह का देखा जाए तो टेक्निकली एक फ्रेमवर्क है या सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का एक टेक्निक है जिसमें आपको किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर चीज को डुअल वेरीफाई किया जाएगा। कैसे, आप भी अगर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो अब तो ट्रस्ट कर देना चाहिए ना आपका लॉगिन, बट स्टिल आपसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जीरो ट्रस्ट माइंडसेट को फॉलो अप अगर आप करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी ओवरऑल वहीं पर एनहांस होना शुरू हो जाएगी। एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी यूजर पर अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपका फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि एज अ पर्सन टू पर्सन ट्रस्ट नहीं करना, एज एन एक्सेस ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर जीरो ट्रस्ट आता है। नेक्स्ट आता है लीस्ट प्रिविलेज। जो भी यूजर है जितनी कम से कम उसको आप रिक्वायर कर सकते हो प्रिविलेजेस, वो रिक्वायर करो। अगर ऐसा है कि लीस्ट प्रिविलेज में उसका काम हो सकता है तो उतनी प्रोवाइड करो। एडमिन को ज्यादा चाहिए होती है तो उसके हिसाब से प्रिविलेजेस ज्यादा रहेगी। किस यूजर के पास कैसे प्रिविलेज रहनी चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, एंड किसी भी नॉर्मल यूजर को एक्सीड नहीं करनी उसकी प्रिविलेज की क्वांटिटी। लिमिटेड एक्सेस होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन पे हमने बात कर रखी है, जिसमें आप नेटवर्क को सेगमेंट कर देते हैं, यानी कुछ डिवाइसेस एक नेटवर्क से कनेक्ट हो रखे हैं, एक अलग नेटवर्क है सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम दूसरे कुछ डिवाइस उनसे कनेक्ट हो रखे हैं। तो अगर ये नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज होता है तो ये नेटवर्क पे कनेक्टेड डिवाइसेस सेफ रहेंगे। एक्स्ट्रा आपने चीजों को सेगमेंट करके सिक्योर कर दिया, तो ये चीजें नेटवर्क सेगमेंटेशन में आती है। नेक्स्ट आता है डेटा का इंक्रिप्शन। अगर डेटा को आप इंक्रिप्ट कर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप डेटा को लॉक कर दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। डेटा सिक्योरिटी काफी इससे बढ़ जाती है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, प्रिपेयर फॉर सिक्योरिटी ब्रीचेस। इंसिडेंट रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिंग कि किस तरीके से इंसिडेंट को आप रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे समझते हो, वो बहुत ज़रूरी है। एंड अच्छे इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाओगे। एंड इस स्किल को बिल्डअप करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग बेस की, और अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहते हैं तो आपको नीड होगी एथिकल हैकिंग स्किल सेट को सीखने की। और
अगर आप चाहते हैं इसी स्किल सेट को सीखना विद प्रॉपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल मेंटर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCEH मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आपको इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स ट्रेन करेंगे लाइव क्लासेस में एंड मल्टीपल बेनिफिट जैसे क्विज, असाइनमेंट्स, नोट्स, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, इन पे काम किया जाएगा ताकि आपकी ओवरऑल स्किल्स एनहांस हो सके। प्रॉपर हम प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करेंगे ताकि आपकी स्किल सेट बढ़ सके। सो ज़्यादा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएगी एंड दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रेगुलर ऑडिट्स। रेगुलर ऑडिटिंग इतनी ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आप अगर रेगुलर ऑडिटिंग नहीं परफॉर्म करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी पे हाई चांसेस है ब्रीचेस की हाई चांसेस है, क्योंकि ऑडिट नहीं कर रहे हो तो बग्स आ सकते हैं तो डेटा ब्रीच होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्लाइंस आपको बात रखता है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट्स या कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स को मीट अप नहीं कर रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। थ्रेट मॉडलिंग हमने अभी बात करी कितना ज़रूरी है, कैसे फॉलो अप करेंगे, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी पॉलिसीज। आपके पास बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी पॉलिसीज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप इंटरनली अपने सिक्योर कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डिवाइस को, ताकि एक्सटर्नल अटैक्स के टाइम डिटेक्ट करना आसान हो, उसे प्रिवेंट करना आसान हो एंड सिस्टम को सेव करना काफ़ी आसान हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो एक थ्रेट मॉडल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कई सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। एंड साइबर सिक्योरिटी में भी इन टॉपिक्स के बारे में वाइवास डिस्कशंस एंड एग्जाम्स में भी ये टॉपिक्स आते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, समझने के लिए आपको धीरे धीरे और चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। सो अगर आप इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स जानना चाहते हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग आप वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक सेकेंड, आई नो अगर आपको पसंद आई होगी आप लाइक कर देंगे, स्मार्ट ऑडियंस है हमारी, आई नो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। सो लेट्स वाइंड अप दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।